संघ, योगी और उत्तर प्रदेश। हम उस दौर में इस विषय पर राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं जब संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक बेंगलुरु में हो रही है। और बेंगलुरु में इस हो रही बैठक में उत्तर प्रदेश में क्या होगा, दिल्ली में क्या होगा और कई सारे राज्यों में नेतृत्व को लेकर के क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, इसकी सुगबुगाहट, इसका इशारा सीधे तौर पर दिखाई पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नया संगठन प्रमुख मिलना है। उस दौर में जब बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की भी तलाश है, उस दौर में हम बात कर रहे हैं कि 2027 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे, उन चुनावों को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या तैयारी होगी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस तरीके से लेकर आगे चलना चाहता है। 2017 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कंधों पर बीजेपी के कैडर ने बैठ करके एक बड़ी जीत यानी करीब 300 से ज्यादा सीटें जीतने में बीजेपी उत्तर प्रदेश में कामयाब रही। उस यात्रा के पीछे हिंदुत्व का एजेंडा था, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा था। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए उत्तर प्रदेश क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है, इस बात पर चर्चा होना भी बेहद जरूरी है। तो इस बात को समझना होगा कि पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कार्य की दृष्टि से करीब 11 क्षेत्र रखे हैं। उनमें से 2 क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ही आते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। राजनीतिक तौर पर देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें, सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उत्तर प्रदेश को कार्य दृष्टि से कई सारे प्रांतों में बांट रखा है और उन प्रांतों की भी समय समय पर समीक्षा होती रहती है। 2017 और 19 के लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत उत्तर प्रदेश में ज्यादा था और उसका लाभ सीधे तौर पर बीजेपी को हुआ, क्योंकि तब यह कहा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पर्दे के पीछे एक कुशल कारीगर की भांति काम किया, उन इलाकों में अपनी पहुंच पैठ बनाई जहां पर आरएसएस या बीजेपी लंबे समय तक नहीं पहुंच पा रहे थे। 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद संघ कार्य में विस्तार हुआ। समूचे उत्तर प्रदेश में 14,000 से ज्यादा संघ की शाखाएं कार्यरत हैं। संघ की परिवार की इस बात की कोशिश थी कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि समूचे देश में सभी न्याय खंडों तक पहुंचा जाए। उत्तर प्रदेश में जो न्याय पंचायतें या ग्राम पंचायतें हैं, उनका आंकड़ा काफी ज्यादा है। ऐसे में उस आंकड़े तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को काफी सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब जब प्रतिनिधि सभा की बैठक बेंगलुरु में हो रही है, तो जहां एक तरफ ये बात तय होगी कि राज्य में संगठन का प्रमुख कौन होगा, बीजेपी का इस बात का इशारा चला जाएगा बेंगलुरु से दिल्ली। ये बात भी तय हो जाएगी कि आने वाले चुनाव में 2027 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चेहरा भी कौन होगा, ये कैसे संघ तय करे। अब हाल के महाराष्ट्र के चुनाव में या दिल्ली के चुनाव में संघ की भूमिका का इशारा, उनकी भूमिका का एक तरीके से कहें कि क्या लाभ हो सकता है, वो सीधे तौर पर दिखाई पड़ा तब जब लोकसभा चुनाव के दौर में कहा गया कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा बीजेपी के कहा गया कि संघ की उस तरह की आवश्यकता नहीं है। और बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश में उसका आंकड़ा 40 से भी नीचे जाना। और उसके पीछे कारण क्या था? संघ कार्यकर्ता का उदासीन होना, बीजेपी कार्यकर्ता का उदासीन होना, स्थानीय सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। इन तमाम मुद्दों को जातिगत आंकड़ों पर, जातिगत सांचे पर ढाल करके पीडीए का आंकड़ा सामने रख करके विपक्षी इंडिया दल ने उत्तर प्रदेश में एनडीए पर बढ़त बना दी। अभी यह भी कहा गया कि लोकसभा चुनाव के दौरान जनवरी में यह बात तय की गई थी कि खाली जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उस इलाके में बड़ी संख्या में करीब 10,000 के आसपास ड्राइंग रूम मीटिंग्स की जाएंगी, लेकिन मीटिंग्स 3,000, 2,500 के आंकड़े को पार नहीं कर पाई। और उसका नतीजा रहा कि काशी जैसी जगह जहां पर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, न सिर्फ उनके निर्वाचन क्षेत्र बल्कि आसपास के निर्वाचन क्षेत्र में भी मत प्रतिशत घट गया और काशी छोड़ करके यानी वाराणसी छोड़ करके ज्यादातर सीटों पर एनडीए बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। तो गढ़ तो बचा लिया गया योगी आदित्यनाथ का, लेकिन समूचा उत्तर प्रदेश नुकसान में गया। उसका नतीजा रहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार कमजोर हुई। अब जब विधानसभा का चुनाव है, अयोध्या की हार तो समझ में आ गया, एक बार आरएसएस बीजेपी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2027 में अगर चुनौती सामने खड़ी होगी तो बेहद मुश्किल होगा। और इसीलिए इन आंकड़ों को सामने रख करके एक बार संघ परिवार भी विचार कर रहा होगा प्रतिनिधि सभा के अंदर कि कैसे उत्तर प्रदेश को जीता जाए। धर्मांतरण का एजेंडा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस्लामिक धर्मांतरण है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में
ईसाई मिशनरियों का काम है धर्मांतरण को लेकर के, और बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण के मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अवैध धर्मांतरण को लेकर के कानून भी बनाया, लेकिन उन तमाम कानूनों के होने के बावजूद बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की प्रक्रिया अभी भी जारी है। अब इसी तरीके से सांस्कृतिक वामपंथ है, जो कई सारे हिस्सों में बुद्धिजीवी वर्ग, जो चाहे हिंदू समाज से ही आता हो बड़ी संख्या में, कुछ ऐसे नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करता है जो संघ के थिंकर्स का मानना, उनके रणनीतिकारों का मानना है, जो चुनौती बनता है हिंदू राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ, हिंदुत्व की तरफ जो उनका एजेंडा है। तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, एक तरफ ये कोशिश कि उसको नियंत्रित किया जाए, दूसरी तरफ वो कोशिश कि हिंदुत्व का कैसे प्रसार किया जाए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कैसे विस्तार किया जाए। क्योंकि कोशिश यही थी कि जिस तरीके से हर एक क्षेत्र में संघ जो शिक्षा शिविर हैं उनके माध्यम से 1000 से ज्यादा विस्तारक तैयार करने की कोशिश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उत्तर प्रदेश में थी। संघ की कोशिश क्या है कि चाहे वो बीजेपी हो, उसका संगठन हो, सरकार उसकी नेतृत्व वाली हो, उसके स्ट्रक्चर में उसके कार्यकर्ता की भूमिका दिखाई पड़े। और प्रतिनिधि सभा की बैठक में भी इसी तरह का कुछ मंथन होने जा रहा है। तो बीजेपी की कोशिश है कि महाराष्ट्र और दिल्ली के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की व्यापक सहभागिता हो, कार्यकर्ता के स्तर पर, बूथ मैनेजमेंट के स्तर पर, कार्यकर्ताओं के निर्माण के स्तर पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे को, खासतौर पर उस दौर में जब जातिगत जनगणना का मुद्दा, पीडीए का मुद्दा उत्तर प्रदेश में काफी प्रभावी मुद्दा हो रहा है, विपक्ष इस मुद्दे को काफी प्रमुखता से आगे लेकर के चल रहा है, उस दौर में अपने मुद्दे को कैसे स्थापित किया जाए, उन क्षेत्रों में कैसे विस्तार किया जाए जहां संघ अब तक नहीं पहुंचा है। इस बात की कोशिश बेंगलुरु से निकल करके आएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कैसे लागू होगी, आने वाले दिनों में प्रदेश अध्यक्ष का चयन, सरकार का जो पुनर्गठन होना है, उस तरीके का ढांचा और आने वाले जो कार्यक्रम तय होंगे, उनसे इस बात का इशारा मिलेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर प्रदेश में क्या कुछ करने जा रहा है और उसकी क्या तैयारी है।